उसकी माँ ऊपर आ सके। एक दिन रपुंजेल ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से कहा कि कल मेरा जन्मदिन है और मैं महल जाकर उन लालटेन को देखना चाहती हूँ। चुड़ैल ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, वहाँ हर तरफ राक्षस और गुंडे घूमते हैं और सबसे खतरनाक जीव तो आदमी होते हैं। वो बहुत बदसूरत होते हैं और उनके मुंह में नुकीले दांत होते हैं। अपनी माँ के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन चुड़ैल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जल्द ही एक आदमी उनके दरवाजे पर आ जाएगा। वो एक वांटेड मुजरिम था जो महल से ताज चुराकर भाग रहा था और सैनिक उसके पीछे पड़े थे। भागते भागते किस्मत से उसे वो पेड़ों से छिपा हुआ टावर दिखा। सैनिकों से बचने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर चढ़ गया। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, आखिर मुझे मिल ही गया। रपुंजेल ने फ्राइंग पैन से उसके बाल हटाकर देखे। क्या ये वही आदमी नहीं है? ये तो काफी अच्छा दिख रहा है और इसके तो माँ के बताए हुए डरावने दांत भी नहीं है। उसे अपनी माँ की बातों पर शक होने लगा। रपुंजेल उस आदमी को अलमारी में छिपाने लगी क्योंकि उसकी माँ थोड़ी देर में वापस आने वाली थी। वो अपनी माँ को ये सरप्राइज देना चाहती थी कि वो अब अपना ख्याल खुद रख सकती है। लेकिन उस आदमी को संभालना इतना आसान नहीं था। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार उसने उसे अलमारी में धकेल ही दिया। शीशे में खुद को देखकर रपुंजेल खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। तभी उसकी नजर उस आदमी के बैग पर पड़ी जिसमें कोई चमकती हुई चीज थी। उसने उसे हाथ में पहन कर देखा, लेकिन वो कंगन नहीं था। जब उसने उसे सिर पर रखा तो वो एकदम फिट आ गया, जैसे उसी के लिए बना हो। उस चोर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत से चुराई गई चीज उसके असली मालिक के पास पहुंच जाएगी। तभी माँ की आवाज सुनाई दी। रपुंजेल ने ताज को छिपाया और अपने लंबे बाल टावर से नीचे फेंक दिए। वो अपनी माँ को बताना चाहती थी कि उसने एक अजीब आदमी को पकड़ा है, लेकिन माँ को लगा कि रपुंजेल अभी भी बाहर जाना चाहती है और वो गुस्से से पागल हो गई। उसने न सिर्फ रपुंजेल को कुछ भी बोलने से रोक दिया बल्कि उसे टावर से बाहर जाने के लिए भी सख्त मना कर दिया। रपुंजेल अपनी माँ के इस रूप से बहुत डर गई। फिर उसने एक और रिक्वेस्ट की कि कल उसके जन्मदिन के लिए उसे गिफ्ट में नए रंगों का एक डिब्बा चाहिए। चुड़ैल को लगा कि वो जगह बहुत दूर है, आने जाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। लेकिन रपुंजेल की बहुत जिद करने पर चुड़ैल ने उसकी बात मान ली। अपनी माँ को वहाँ से भेजने के बाद रपुंजेल ने उस चोर को बाहर निकाला और उसे कुर्सी से बांध दिया। उसे होश में लाने के लिए गिरगिट को अपनी जादुई तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ी। गिरगिट के परेशान करने पर आखिर वो चोर जाग ही गया। रपुंजेल ने हाथ में फ्राइंग पैन लेकर उससे खूब पूछताछ की। रपुंजेल को पता चला कि उसका नाम फ्लिन है और वो उसके लंबे बालों के लिए वहाँ नहीं आया था। गिरगिट ने भी उसकी आंखों में देखकर इस बात की पुष्टि कर दी। अब रपुंजेल को उसकी बात पर यकीन हो गया था। उसे अपना बैग लेने के लिए बेचैन देखकर रपुंजेल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि वो बैग के बदले उससे एक डील करेगी ताकि वो आदमी उसे महल के लालटेन दिखाने ले जाए। फ्लिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उस फ्राइंग पैन के डर से उसे हक कहनी ही पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें वो लालटेन दिखाने ले चलूंगा। रपुंजेल नंगे पैर खिड़की के पास खड़ी थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। 18 सालों में ये पहली बार था जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे छलांग लगाने वाली थी। खुद को हिम्मत देकर उसने अपने सुनहरे बाल नीचे गिरा दिए और लिफ्ट की तरह सरकते हुए एक ही सांस में नीचे आ गई। जैसे ही उसके पैरों ने पहली बार हरी घास को छुआ, उसे इस दुनिया से प्यार हो गया। वो हरी भरी घास और नदी का ठंडा पानी सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ तक कि हवा भी उस टावर की हवा से अलग थी। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं बहुत शर्मनाक इंसान हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। लेकिन मासूम रपुंजेल को फिर से फिक्र होने लगी कि कहीं ये उसकी माँ के साथ धोखा तो नहीं है। रपुंजेल का मूड ठीक करने के लिए फ्लिन उसे एक पब में ले गया, लेकिन अंदर घुसते ही देखा कि वहाँ अजीब और डरावने गुंडे भरे हुए हैं। मामला गड़बड़ देखकर फ्लिन तुरंत रपुंजेल को लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और सब लोग उनके